सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 252 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, मैंने शपथ खा ली है कि जब तक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से लेके आपको सब कुछ ना बता दूं तब तक इस सीरीज को कंप्लीट नहीं करने वाला हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने इस सीरीज में अब तक 32 से भी ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो देखिए आज का जो मेरा क्वेश्चन है प्रॉपर्टी को लेके, वो क्या बोलता है, प्रूव द स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट क्या है, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड अप टू लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ nth ऑर्डर मैट्रिक्स A, then lambda 1 plus minus k, lambda 2 plus minus k, lambda 3 plus minus k and up to lambda n plus minus k will be the eigen values of A plus minus ki। देखिए यहाँ पे पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि हमारे पास में A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, nth ऑर्डर की थी, तो वहां पे n ही आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, इट मींस हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स होती है कि सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वहां पे 2 आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी किस चीज को लेकर है। पहली चीज तो यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी है स्केलर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन को लेके आइगन वैल्यूज में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मेरे पास में k कोई एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड होकर ए मैट्रिक्स में जो भी हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होती है, तो हमारी आइगन वैल्यूज में क्या चेंज होएगा। देखिए आइगन वैल्यूज में भी जो हमारे पास ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज आई थी, उन आइगन वैल्यूज में सेम वही ऑपरेशन लग जाएगा जो हमारे पास में a प्लस माइनस के आई में लगा है। यानी कि अगर ऐड हुआ है के आई तो वहां पे भी ऐड हो जाएगा आइगन वैल्यूज में, और रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यू हमें मिल जाएगी a प्लस के आई की। और अगर सब्ट्रैक्ट हुआ है के आई ए मैट्रिक्स में, तो हमारे पास में जो आइगन वैल्यूज है रेस्पेक्टिव, तो उसमें भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा के, एंड देन हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएगी a माइनस के आई की। ठीक है, अब इस चीज को मैं प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसका ऑर्डर है 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर की मेरे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ले ली है जिसके मेरे पास में एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे हमें किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ती है जब हम उसके लिए आइगन वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही दूसरा नाम है सेक्युलर इक्वेशन। तो सेक्युलर इक्वेशन ऑफ ए के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला, a माइनस लेमडा आई इन डिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे मुझे इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, तो मैंने a मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, माइनस लेमडा जो कि स्केलर क्वांटिटी है, एंड जो हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर वही होने वाला है जो हमारे पास में ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसमें किसी तरह कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हम किसी भी मैट्रिक्स में करते हैं तो वो तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में तो परफॉर्म कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ये 2 क्रॉस 3 की हो जाए एंड ये 1 क्रॉस 3 की हो जाए। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे ऐड करोगे आप। ओके, तो इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे जब मैं ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स है इसमें ओनली डायगोनल एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे लैम्डा, तो यहाँ पे मेरे पास में केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही चेंज होंगे जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसके। तो देखिए मेरे पास में 1 माइनस लेमडा एंड देन 2 माइनस लेमडा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए मेरे पास में जब मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को निकालूंगा तो मेरे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो मेरे पास में जो रूट्स निकल के आएंगे, देखिए क्या क्या आएंगे, लेमडा इज इक्वल टू 5 एंड लेमडा इज इक्वल टू -2। ठीक है, आती है इतनी बात समझ में। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमारी जो बात कही जाती है वो डिस्कस करते हैं। सो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जब हम बात करेंगे तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए हमने निकाल ली है ऑलरेडी, जहां पे फर्स्ट आइगन वैल्यू 5 एंड सेकंड आइगन वैल्यू -2 आई है। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन को कंसीडर करता हूं कि अगर हमारे पास में ए मैट्रिक्स दे दी जाती है एंड देन फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ बी, तो हमारे पास में इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि हमारी जो बी मैट्रिक्स है वो इस तरह से आई है कि हमारे ए मैट्रिक्स में प्लस कर दे अपन 2i को। देखिए यहाँ पे मेन चीज जो आपको ध्यान रखने की है वो ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो 1 1 1 आते हैं वो केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में ही परफॉर्म होगा जो भी यहाँ पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन होगी। ओके, तो यहाँ पे 1 और 2 में मेरे पास में चेंजेस मिले हैं 3 एंड 4, यानी कि जब मैं 1 में 2 ऐड करूंगा 2 में 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास में ये 2 वैल्यूज आ जाएगी, और जब मेरे पास में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अनचेंज्ड है तो मेरे पास में यही कंडीशन पॉसिबल है। इट मीन्स मेरी जो बी मैट्रिक्स आई है वो a प्लस 2i ऑपरेशन के बाद आई है। ठीक है, जहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि मेरे पास में जो k जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है, 2 है। ठीक है, इट मीन्स मेरी जो आइगन वैल्यूज होगी उसमें भी चेंजेस क्या होगा, +2, यानी कि यहाँ पे जो लेमडा 1 है वो 5 + 2 हो जाएगा एंड लेमडा 2 जो है -2 + 2 हो जाएगा। जो मेरी आइगन वैल्यूज थी उनमें भी +2 हो जाएगा, तो मेरे पास में रेस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज क्या आएगी, 7 एंड 0। ओके, सो लेट्स प्रूव इट नाउ। क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास में जो मैट्रिक्स आई है a प्लस 2i, यानी कि जो बी मैट्रिक्स है इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। सो देखिए मैंने बी मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई लिखा एंड देन इसकी जो
डिटर्मिनेंट वैल्यू है उसका फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है, तो देखिए यहाँ से मेरे पास में 12 से 12 कैंसिल आउट होने के बाद लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा इक्वल्स टू 0 आया। एंड जहाँ से मैं अगर लेमडा कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में जो रूट्स मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आएंगे लेमडा इज इक्वल टू 7 एंड लेमडा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से भी मेरे पास में यही मिले थे एंड फाइनली मेरे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी यही मिल गए। इट मीन्स हैंस प्रूव हो चुकी है हमारी जो प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती थी, स्केलर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है अगर हमारी मैट्रिक्स में, तो आइगन वैल्यूज में भी सेम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ओके सो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करते रहा करो चैनल को और लाइक किया करो यार वीडियो को।